वेलकम टू हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। सो आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो काफी स्पेशल है बिकॉज आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ में आई है वो काफी एक्सपीरियंस है इन मेडिकल फील्ड। उन्होंने मेडिकल्स में फिजियोथेरेपिस्ट में काफी बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्हें काफी अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले हैं। देन उनके अलावा वो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने 15+ ईयर्स में फिजियोथेरेपिस्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है। एंड देन उसके अलावा उन्होंने और उनकी टीम ने उनकी क्लिनिक्स ने 70,000+ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। सो आज जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर स्मृति विशाल सोरोटे। सो वेलकम मैम, हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you so much, Happened recently, and Shubham for inviting me and giving me this opportunity to spread physiotherapy all over. या सो मैम, जैसे मैं आपको जानता हूँ एंड आपके करियर्स में एंड आपको मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ, तो मैंने आपकी बहुत सारी चीजें देखी है एंड आपसे मैंने बहुत सारी चीज सीखी है अपनी लाइफ में। सो आप मुझे हमारी ऑडियंस को प्रॉपर बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही है, आपने फिजियोथेरेपिस्ट में कैसे करियर स्टार्ट किया और आपका आइडिया कैसे आया कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट में ही अपना करियर बनाना है। सो उसके रिगार्डिंग। This is a very good and question which is close to my heart. So, मेरे जो फिजियोथेरेपी में की जर्नी है उसमें जो स्पेशल कंट्रीब्यूशन है वो मेरे फैमिली का है। सो आई बिलोंग टू नागपुर। माय सोल इज फ्रॉम नागपुर। आई रिसाइड, माय हार्ट इज इन मुंबई। सो जब मैंने स्टार्ट किया 12th के बाद, आई वॉज वेरी गुड इन माई स्टडीज। एंड मेरी बहन फिजियोथेरेपिस्ट है जो पुणे में ओके प्रैक्टिस करती है। तो उसके बाद मुझे ओके लगा मुझे भी फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र से जीएस मेडिकल कॉलेज एंड केएम हॉस्पिटल में मुझे तब एडमिशन मिली। 2002 में मैं ग्रेट मैम, रिलोकेट ग्रेट। हुई मुंबई में। ओह एंड तब या से फिजियोथेरेपी की जर्नी स्टार्ट हुई। सो ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन का आपके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का हमारा एंट्रेंस होता है, जैसे मेडिकल एंट्रेंस होता है। सो वहां पे ओके। आई वाज द फर्स्ट रैंकर इन महाराष्ट्र। तो मुझे दोबारा ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशन मैम। केईएम हॉस्पिटल में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। 3 साल का वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन था। एंड वहां पे भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। एंड ओके उस तभी आई वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी इवन की महाराष्ट्र के फर्स्ट 3 लीवर ट्रांसप्लांट्स को मैंने ट्रीट किया। उसके बाद ग्रेट। ये जर्नी स्टार्ट होती है। मेरी शादी हो गई उसके बाद में। एंड मैं गोवा शिफ्ट हुई। गोवा में 1 साल रहे। लेकिन ओके गोवा ये एक इतनी प्यारी जगह है कि मुझे इतना प्यार मिला कि आज भी वहां के पेशेंट्स कनेक्टेड है। और ट्रीटमेंट रहा तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस हम लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग थाना शिफ्ट हुए, मेरे हस्बैंड बैंकर हैं। सो बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट एंड मेरे इन लॉज के सपोर्ट से आई वॉज एबल टू स्टार्ट विद माई ओन प्रैक्टिस। एंड माई ओके मेंटर्स डॉक्टर रश्मि एंड नितिन सर, उनके सपोर्ट के वजह से वत्सला वेलनेस ये मेरा क्लिनिक स्टार्ट हुआ। एंड तब ग्रेट से तो आज तक वी हैव ट्रीटेड मोर देन 70,000 पेशेंट्स। वी हैव अ टीम ग्रेट। ऑफ अराउंड 10 पीपल, मतलब 10 लोग करीबन मेरे साथ हैं जो पेशेंट्स को हेल्प करते हैं उनके ट्रीटमेंट में। एंड उनको फ्रॉम नो मूवमेंट टू मूवमेंट लाते हैं। सो ये मेरी ग्रेट जर्नी है छोटी या सी, नागपुर से लेके थाने तक, और जिसमें मेरी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ग्रेट मैम, काफी अच्छी बात है बिकॉज लाइक हर व्यक्ति के सक्सेस के पीछे में एक बैकएंड, एक बैकबोन होता है, लाइक उनकी फैमिली या पेरेंट्स या हस्बैंड। सो आपका बैकबोन मुझे दिख रहा है एंड आपने काफी अच्छा काम किया है, काफी वास्ट काम किया है। सो मैम, जैसे क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट लाइक एक मेडिकल वर्ड है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कभी मुझे पेन आया तो ही मुझे जानना चाहिए, बट एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज फिजियोथेरेपिस्ट, आप उसे थोड़ा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारी ऑडियंस से समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो फिजियोथेरेपी इज अ मॉडर्न मेडिकल साइंस, ओके जिसमें जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तभी आपको अगर कुछ दर्द रहा
तो फिर ओके आपका पेन असेस करते हैं। फॉर ओके एग्जाम्पल हमारे पास कोई पेशेंट आया जिसको बैक पेन है, तो हम पेन ओके असेस करेंगे, उनका उनका रीजन क्या है पेन का, वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको एक मेडिकल डायग्नोसिस बताते हैं, जैसे लंबर ओके ओके स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। लेकिन हम ओके फिजिकल डायग्नोसिस बताते हैं, जिसमें होता है कि पेन कहाँ है, पेन क्यों है, ओके कौन सी मसल इन्वॉल्व है, कौन सी मसल टाइट है, कौन सी एक्टिविटी ओके लिमिटेड है। सो फिजियोथेरापिस्ट का खुद का एक इन डेप्थ असेसमेंट होता है, जिससे हमें फिजिकल डायग्नोसिस मिलता है। फिजिकल डायग्नोसिस मिलने के बाद फिर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीजें होती है फिजियोथेरेपी पे, और फिजियोथेरेपी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब हम मशीन के द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं ताकि पहले पेन कम हो, और पेन कम ओके होने के बाद फिर एक्सरसाइजेस चालू होते हैं। सो वी आर बेसिकली मूवमेंट स्पेशलिस्ट, जो हम अपने पेशेंट्स को अच्छे से मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। सो जैसे आपने अभी बोला कि सिर्फ दर्द हुआ तो पेशेंट आते हैं क्या, नहीं। आज ही थाना में मैराथन हुई है, सो हमारे ऐसे बहुत सारे ओके पेशेंट्स हैं जो मैराथन का प्रिपरेशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम आज ओके हमने ओके सोचा मैराथन भागनी है तो हम जाके भाग नहीं सकते। सो या कौन सी मसल को ज्यादा स्ट्रेंथ होना चाहिए, कौन सी मसल में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, सो बेसिकली इंजुरी कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। सो प्रिवेंशन ओके में भी फिजियोथेरेपी का उतना ही रोल है जितना ट्रीटमेंट में इसका रोल है। ग्रेट मैम ग्रेट, काफी अच्छी बात की ये। मुझे नहीं पता था, एंड हमारे काफी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। हमें लगता है कि जब कोई इंजरी हुई या किसी भी चीज में इंजर्ड हुए तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट लेना चाहिए, बट आपने जैसे बताया कि मैराथन के पहले भी प्रिपरेशन होती है। सो थैंक यू मैम की वैल्यूबल गाइडेंस के लिए कि हमारी ऑडियंस को ये चीज समझ में आएंगी, राइट मैम। एंड मैम फिजियोथेरेपिस्ट में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कार्डियो की फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, अलग अलग वेराइटीज की फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। कभी इंजरीज हुई तो बॉडी पेन की फिजियोथेरेपिस्ट अलग होती है। सो इसमें बेसिकली कितने ब्रांचेस होते हैं एंड सबका रूल्स क्या होता है, आप उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस दीजिए। यस। सो हम जब फिजियोथेरेपी की बात करते हैं तो ये एक कोर्स है जो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होता है, और हम ट्वेल्थ के ओके बाद, ट्वेल्थ साइंस अगर आपने लिया है तो उसके या बाद ही हम ये फिजियोथेरेपी थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके ओके बाद आपको फिजियोथेरेपी मिलता है। सो रिसेंट एडवांसेस ये है कि नए रूल, पहले 4.5 साल का था फिजियोथेरेपी, और पिछले महीने ओके से ही ये नोटिस निकला है दैट इट इज गोइंग टू बी अ 5 years, जिसमें हमारा ओ ग्रेजुएशन 4 साल का और 1 साल का इंटर्नशिप है। सो जब हम ये इंटर्नशिप करते हैं उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि सिर्फ दर्द के लिए फिजियोथेरेपी होता है, पेन के लिए होता है, ऑर्थोपेडिक कंडीशन के लिए होता है। तो सिर्फ या ऑर्थोपेडिक कंडीशन के लिए नहीं, तो उसे न्यूरो या फिजियोथेरेपी, न्यूरो मतलब जैसे ब्रेन से रिलेटेड जो भी ब्रेन चीजें, लकवा मारना, यस पार्किंसन होना, ओके इसके लिए फिजियोथेरेपी होती है। ओके पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं, जब बच्चा पैदा होता या है तब से ही अगर उसको कुछ तकलीफ ओ रहा, छोटी सी बात है, या फेफड़ों में पानी है, सो ओके उसके लिए भी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है। फिर है हाँ जीड्रैटिक फिजियोथेरेपी, मतलब 65 के ऊपर जो होते ओके हैं उनको जीड्रैटिक हम बोलते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके लिए फिजियोथेरेपी। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, हार्ट एंड लंग्स के लिए फिजियोथेरेपी। वुमेन्स हेल्थ मतलब ओके स्पेशली फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड जो होता है, राइट फ्रॉम या मेनार्क टू मेनोपॉज एंड बियॉन्ड, उसके लिए अलग फिजियोथेरेपी। सो ये फिजियोथेरेपी के ब्रांचेस हैं या स्पेशलाइजेशन। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अगर किसी भी प्लेयर को फील्ड पे रख जाए तो पहले वो या देखते हैं कि उनका फिजियोथेरेपिस्ट फील्ड पे आना चाहिए, क्योंकि वही उनको बैक टू प्ले लाने में हेल्प करते हैं। सो देर आर दीज काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड स्पेशलाइजेशन, जो काफी लोगों को पता नहीं रहता, उनको लगता है कि सिर्फ बैक एंड नेक पेन हुआ तभी फिजियोथेरेपी देंगे। या गुड मैम गुड। सो मैम Yes. आपने काफी अच्छी बात बताई and काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे आप ये बताएं कि आपने 70,000 प्लस लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी आपकी एंड आपकी टीम ने। ऐसा कोई इंसिडेंस या ऐसा कोई केस जो आपसे पर्सनली कनेक्टेड रहा हो कि या कि आपने उसकी हेल्प करी हो तो आपको ऐसा लगा कि हाँ यार इसकी मैंने हेल्प करी तो आपका लाइफ कंप्लीट है, या आपको एक पीस मिला हो, इनर पीस, इसके रिगार्डिंग कोई ऐसा इंसिडेंस। यस यस, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनको जब हम पेशेंट को देखते हैं जो चल नहीं पाता, जो उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता,
और वो आते हैं और कुछ दिनों के बाद वो चलना फिरना हंसना बोलना चालू करते हैं। तो तब हमें ऐसा ओके लगता है कि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जो शायद मैं आपको शब्दों में ना बता पाऊं। लेकिन एक ओके ऐसा केस है जो मुझे मेरे दिल को छुआ है। सो या आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं खुद एक माँ हूँ और मुझे दो छोटे बच्चे हैं, दो लड़के हैं मुझे। या और जब ये पर्टिकुलर केस एक 5 दिन के बच्चे का है कि पेरेंट्स ओ उनको मेरे पास लेके आए थे। और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर स्मृति और फैमिली फिजियो, उसके द्वारा उन्होंने देखा था ओ और मेरे मेंटर्स ने भी उनको बताया था मेरे बारे में। तो वो बच्चे को ये तकलीफ था कि उसका हाथ चल नहीं रहा था। तो जब पेरेंट्स ने दूसरे डॉक्टर को अप्रोच किया, उन्होंने एक्सरे निकलवाया एंड बहुत सारी चीजें बोली जिससे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। लेकिन उनको पता चला कि ये जो कंडीशन होती है, डिलीवरी के वक्त अगर ज्यादा गर्दन खींच गई तो उसके वजह से एक ओके नस दब जाती है, उसकी वजह से हाथ ओके नहीं उठता है, उसको बोलते हैं अर्ब्स पाल्सी। तो वो बच्चे को ओके वो हुआ था। तो जब वो मेरे पास आए तो मदर जो ओके थी, उनकी माँ जो थी, पहला बच्चा था, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी कि मेरे बच्चे का हाथ नहीं उठ रहा है। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत, उनको उसको या खांसी भी हो गया तो टेंशन में रहती है, यहाँ पे तो बच्चे का हाथ नहीं उठ रहा था। तो या हमने जब उसको असेस किया, मैंने उनको बोला कि ये ठीक होगा। तो एक ट्रीटमेंट होती है स्टिमुलेशन करके जो हम नर्व इंजरीज के लिए देते हैं, सेम चीज हमने ओके वो बच्चे के लिए दी। 5 दिन ओके की बच्ची थी वो, और आज वो ओ बच्ची की उम्र अराउंड 1.5 साल है। सो वो हमारे पास अराउंड 20 दिन आई, 20 सेशंस के लिए आई। और जो हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था वो हिलना चालू हुआ। आज 1.5 साल की है वो बच्ची और पूरी मूवमेंट्स होती है, नॉर्मली खेलती है। आज भी उसका फिजियोथेरापी चल रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज में के लिए हम क्यों लेते हैं एक्सरसाइज अभी भी, ताकि स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ये चीज यस मुझे दिल को तो इसलिए छुई क्योंकि उस वो पेरेंट्स इतने खुश थे कि उनकी बच्ची जो है वो नॉर्मल हो गई है। हमारी सोसाइटी में नॉर्मल चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर एक यस माँ बाप को लगता है नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। सो उनकी बच्ची के हाथ की मूवमेंट वापस आई एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैम हम इतने खुश हैं कि उन्होंने अपने बच्ची का नाम भी स्मृति रखा। ओ तो जब ये दैट्स चीज ग्रेट हुई तो मैम ये चीज मेरे लिए सिर्फ एक एक केस नहीं था, मेरे लिए एक लाइफ या टाइम मेमोरी बन गई कि मैंने यस सिर्फ एक मैम ड्यूटी करके किसी को ट्रीट किया, लेकिन उस या बच्ची को मेरा नाम मिला। सो जैसे मेरा ओ नाम बोलता है मेमोरी, ये केस भी मेरे स्मृति में हमेशा रहेगा। सो ये एक स्पेशल केस है जो या मुझे और मेरे टीम को, मेरे फैमिली को हमेशा याद रहेगा। ग्रेट मैम ग्रेट बहुत अच्छी बात है एंड आपने जिस तरीके से उनकी हेल्प करी सो उसके लिए गुड मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक मैम मैंने जैसे देखा है कि जो वुमेन्स होती है सपोज लाइक अ प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी उन्हें भी काफी प्रॉब्लम्स होती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए या किसी भी टाइप के बहुत सारे पेन्स होते हैं उन्हें सो व्हाट इज द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन ह्यूमन लाइफ इसके रिगार्डिंग सो बताइए थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, शुभम, बिकॉज हम लोग, एक माँ जो होती है या एक जो फीमेल ओके होती है, वो या अपने तरफ ध्यान हमेशा लास्ट में देती है। वो पहले या घर का सब चल रहा है क्या बराबर वो देखेंगे। या तो हमारे यस पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद पेन स्टार्ट हुआ और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चा छोटा था, फिर बच्चा स्कूल गया और आज वो ओके बच्चा ना 10th 12th स्टैंडर्ड में है। सो 18 और 20 साल के बाद भी फीमेल्स आते हैं जो बोलते हैं मुझे 18 और 20 साल से पेन है, लेकिन घर ओ गृहस्थी के काम में मुझे वो टाइम नहीं या मिला। सो इस केसेस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप अपने फैमिली को फिट रख पाएंगे। सो अगर या वुमेन्स डे पे मुझे कुछ बोलना रहा तो मैं ये स्पेशली मेंशन करूंगी कि उस दिन की राह मत देखो जब आप हिल नहीं पाओगे। अगर आज या ही आपको लगता है कि आपको पेन है तो आप या एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ। और ओके अगर आपकी डिलीवरी अभी हुई है तो आप एक ओके फिजियोथेरेपिस्ट को मिलो, क्योंकि अपनी बॉडी में एज अ फीमेल इतने चेंजेस आते हैं। हम एक नई या जिंदगी को जन्म दे रहे हैं, यस तो सर हमारी या बॉडी इतनी चेंजेस लेती है
ऐसा बोलते हैं एक माँ का नया जन्म होता है। सो अगर ये यस, एक नया जन्म है तो आपको एक नया रूटीन भी लगेगा, आपके मसल्स को एक नया स्ट्रेंथ भी लगेगा, नई फ्लेक्सिबिलिटी भी यस, लगेगी। सो इसलिए हर एक फीमेल के लिए मेरे पास यही एक मैसेज है कि अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपनी यस, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों भी। क्योंकि फिजिकल हेल्थ तो हम लोग बोलते हैं कि जो दिखती है, लेकिन मेंटल हेल्थ ये दिखती नहीं है। यस मैम, सो it's very important for all my females or my womania and for the empowerment, वो या, बाहर से ही नहीं अंदर से भी स्ट्रांग रहे। सो अगर यस, आपने कभी फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच नहीं किया है, कोई एक्सरसाइज नहीं की है, तो आप एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कीजिए और या, अपनी हेल्थ अंदरूनी और बाहरी ओके, दोनों भी अच्छी कीजिए। ओके, ओके, गुड मैम, गुड। एंड मैम, जैसे बहुत सारे लोगों को अगर फ्री में टिप्स से वैल्यूबल गाइडेंस देना है, सो आपने कहा कि आपका यूट्यूब चैनल्स भी है, राइट? सो आप अपने एक बार चैनल का नाम बता सकते हैं कि किसी को अगर आपसे कोई टिप्स या गाइडेंस चाहिए, या आपकी कंपनी से, आपकी क्लिनिक से किसी को कनेक्ट होना है, कंसल्टिंग लेना है, तो उसके लिए आपने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ बनाया हुआ है वे कि जिससे वो कनेक्ट हो सकते हैं आपसे? यस, सो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर स्मृति योर फैमिली फिजियो। योर फैमिली फिजियो हमने इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास 5 दिन के बच्चे से लेके 93 इयर्स के बुजुर्ग तक आते हैं। और मेरे ग्रेट, क्लिनिक का नाम है वत्सला वेलनेस। इसके 2 ब्रांचेस थाने में ही है, एक स्टेशन के पास है और एक घोड़बंदर रोड पे है। सो यहाँ पे पेशेंट्स मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी लेते हैं। और सिर्फ थाने के पेशेंट्स हमारे पास नहीं है। सो ये मैं बोलना चाहूंगी कि इंटरनेशनल पेशेंट्स भी कभी कभी हमारे पास आते हैं। अगर उनके ग्रेट, रिलेटिव्स थाने में रहे तो वो यहाँ या, पे आके अपना ट्रीटमेंट लेके जाते हैं अराउंड 15 डेज 20 डेज। सो अराउंड कोई भी सस्टेनेबल रिकवरी होती है और सिम्टोमेटिक रिकवरी होती है। सो वत्सला वेलनेस बिलीव करता है कि सस्टेनेबल रिकवरी होनी चाहिए जो या, बहुत दिन लास्ट करे। सिर्फ पेन चला गया इसलिए नहीं। तो अगर आपको कोई भी पेन है, आप वत्सला वेलनेस पे आ सकते हैं या डॉक्टर स्मृति और या, फैमिली फिजियो को देख सकते हैं या, यूट्यूब चैनल। गुड मैम, गुड। एंड मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। सो अगर किसी को यस, कॉन्टेक्ट करना है तो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट मैम? श्योरली श्योरली। या। एंड मैम, इसके अलावा मुझे ये जानना था कि किसी भी यूथ को, लाइक अगर एक यूथ है, उसको अपना फिजियोथेरेपिस्ट में करियर बनाना है, या उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकता है, क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप गाइड कीजिए। यस, सो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही सुंदर फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड है। सो जब आप 12th में साइंस लेते हैं, 11th 12th साइंस करते हैं, उसके बाद आप फिजियोथेरेपी ओके, ले सकते हैं। उसकी एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होती है। पहले जब मेरा ग्रेजुएशन मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया था, तो तभी बहुत चंद कॉलेज थे जहाँ पे अच्छी फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट थी। सो अभी तो ओके, काफी कॉलेजेस हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपी ये कोर्स होता है, लेकिन उसके पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद, वो स्कोर आने के बाद ही आपको वहाँ ओके, एडमिशन मिलेगी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड और देन उसके फिजियोथेरेपी का अलावा, सिर्फ स्कोप इंडिया में नहीं है, इंडिया के ओके, बाहर भी फिजियोथेरेपी का इतना स्कोप है कि या, हमें ऐसे लगता है कि वाह, वी आर एक्चुअली स्प्रेडिंग स्माइल्स ऑल ओवर द ओह, ग्लोब। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो मैम, मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूबल गाइडेंस। आपने काफी अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट को समझाया एंड आपने बताया। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर द वैल्यूबल नॉलेज, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शुभम एंड हैप्पी रिसेंटली। एंड इसको ऐसे ही कंक्लूड करूंगी आपको ग्रैटिट्यूड देके। और मैं मेरी फैमिली को ग्रैटिट्यूड देना चाहूंगी, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिस्टर्स को, मेरे या, इन लॉज को। क्योंकि अगर हमारे घर पे हमारे बच्चों के लिए कोई नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज वुमेन्स डे स्पेशल है, तो एक वुमन ही मुझे एम्पावर कर रही है, वो है मेरी मदर इन लॉ। सो मैं उनको ग्रैटिट्यूड देना चाहूंगी, और मेरे 2 छोटे बच्चों और हस्बैंड को, वत्सल विहार एंड माय हस्बैंड विशाल। सो थैंक यू सो मच टू माय फैमिली फॉर मेकिंग मी अ रियली woman who is really empowered, and I'm proud of being a woman. Thank you so थैंक यू much, सो Shubham. मच, I'm थैंक यू happy सो ending. मच, या, थैंक यू।